ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, ये सब बहुत बिकता है यूएस में, इसकी प्राइस पॉइंट भी बहुत हाई है। निपल शेप्ड सूदिंग फॉर सकिंग बेबीज, हेल्प विद ब्रेस्ट फीडिंग। इसका Q4 में सेल्स इंक्रीज होने का चांस बहुत ज़्यादा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिश और स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल इंडिया मान पर। आज के वीडियो में हम एक और बहुत ही खतरनाक प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट डिस्कवरी टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट डिस्कवरी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं: प्रोडक्ट डिस्कवरी, प्रोडक्ट इवैल्यूएशन एंड प्रोडक्ट इनोवेशन। ओके दोस्तों, शुरू करने से पहले एक क्विक रिकैप। हमने गूगल ट्रेंड्स यूज करके प्रोडक्ट डिस्कवरी की थी और फिर प्रोडक्ट डिस्कवरी करने के बाद गूगल ट्रेंड्स से फ्री में हमने उसे धीरे धीरे इवैल्यूएट किया। पहले हमने सीखा कि हम प्रोडक्ट का डिमांड कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं गूगल ट्रेंड्स यूज करके ही, जिसको प्रोडक्ट इवैल्यूएशन में कैटेगराइज करा जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि हीलियम 10 पे हम कैसे रिसर्च कर सकते हैं हीलियम 10 का मैग्नेट स्क्वायर टूल यूज करके, जिसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा हीलियम 10 का। तो अगर आपने हीलियम 10 का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो नीचे दिए गए लिंक को यूज करके हीलियम 10 का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। इंडिया मान 50 कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 50% ऑफ मिलेगा। ऑलमोस्ट 3800 रुपीज में आपके ऑलरेडी बचाने में लगा हुआ हूँ, ठीक है। इसके बाद वाले वीडियो में, जो पिछला वीडियो था, इस वीडियो से पहले वाला वीडियो, सब सारे वीडियोस में नीचे लिंक कर दूंगा, कार्ड्स में लिंक कर दूंगा, आप देख सकते हो। हमने सीखा कि हम Amazon.com पे डेटा एनालाइज कैसे कर सकते हैं हीलियम 10 के एक्सरे टूल के साथ। तो ये थी हमारी अब तक की जर्नी। प्रोडक्ट डिस्कवरी के बाद हमने प्रोडक्ट इवैल्यूएशन के 3 वीडियोस बनाए थे। आज हम फिर से एक नए प्रोडक्ट डिस्कवरी मेथड के बारे में जानना चाहेंगे, ताकि आप और भी आइडियाज अपने लिस्ट में डाल पाओ, आप अपने प्रोडक्ट आइडियाज की लिस्ट और लंबी कर पाओ। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि आज हम कौन सा नया टूल यूज करने वाले हैं, जिससे कि हम बहुत सारे नए आइडियाज जनरेट कर पाएं बिना किसी पेड सॉफ्टवेयर के। ओके दोस्तों, तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैं आ गया हूं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैंने ओपन कर दिया है हमारे दोस्त को, जो है Amazon.com US मार्केट, ठीक है। अब हो सकता है आपको ये रिसर्च UK मार्केट के लिए करना हो, कैनेडियन मार्केट के लिए करना हो, UAE मार्केट के लिए करना हो या ऑस्ट्रेलियन मार्केट के लिए करना हो। जिस भी मार्केट के लिए आपको रिसर्च करना है, आप ये सारे स्टेप्स किसी भी Amazon के मार्केट प्लेस वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हो, इंक्लूडिंग Amazon.in, ठीक है। सो मैं आपको ये शुरू में बता देना चाहता था ताकि आपको ये ना लगे कि ये सिर्फ Amazon.com पर पॉसिबल है, ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना पिन कोड यहाँ पे लोकल वाला सेलेक्ट करना है। आई डोंट थिंक इस वाले वीडियो में इससे फ़र्क पड़ेगा, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी, ताकि आपको एक सही इंफॉर्मेशन दिखाई दे टारगेट मार्केट की, आपको पिन कोड हमेशा US का सेट कर देना चाहिए। अगर आप Amazon.com खोल रहे हो, अगर आप कैनेडियन मार्केट खोल रहे हो तो टोरंटो का सेट कर दो, अगर आप UK का खोल रहे हो तो लंदन का सेट कर दो, इसी तरह से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक्चुअली जो प्रोडक्ट के आइडियाज़ है वो यहीं छुपे हुए हैं, ठीक है। मैं ये बताने के पहले कि हम कौन से तरीके से प्रोडक्ट्स डिस्कवर करेंगे, ये बताने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप Amazon पे जनरल रिसर्च भी कर रहे हो, रैंडमली ऐसे ही बस कुछ भी टाइप करके, कहीं पे भी क्लिक करके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपने क्लिक कर दिया फैशन में, अगर आप फैशन में चले गए, आपने क्लिक कर दिया फैशन में और आप कुछ भी देख रहे हो, हमेशा आप अपनी आंखें खुली रखो। आंखें खुली रखने का मतलब ये नहीं कि बस देखना है कि स्क्रीन में क्या है। आंखें खुली रखने का मतलब ये है कि आपको ऑब्जर्व करना है। अब अपने माइंड को शिफ्ट कर दो एज अ बायर से टूवर्ड्स एज अ सेलर, ठीक है। हर चीज़ को आप जब देखोगे, चाहे ये मेरे टेबल पे जो फ़ोन है, वहाँ पे मेरा जो स्पीकर पड़ा हुआ है, मैंने हाथ पे जो घड़ी पहनी है, जो भी आप देख रहे हो, आंखों के सामने से आपके जो भी जा रहा है, हर चीज़ को आपको अब एज अ अपॉर्चुनिटी देखना पड़ेगा, ताकि आप इवैल्यूएट कर पाओ कि उसमें कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सारे टेक्निक्स के ऊपर आता है, वहीं से गेम शुरू होता है। एक बार आप अपना साइट बदल दोगे, एक बार आप अपना एक देखने का नज़रिया बदल दोगे, जब भी आपके सामने प्रोडक्ट्स है, चाहे वो आप आज शाम को जाके सुपरमार्केट पे शॉपिंग करोगे, तभी भी आप इस तरीके से देखो, तभी वो आपके पास एक सिक्स्थ सेंस बिल्ड होने लगेगा, ठीक है। ये एक सीक्रेट है, इसको प्रैक्टिस के साथ ही बिल्ड कर सकते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं है। इसीलिए कभी भी जब भी कोई मुझे पूछता है यार ये आसान है, डिफिकल्ट है, बिजनेस करना कैसा है, मैं हमेशा सबको ये बताता हूँ कि ये बिजनेस है, कोई खेल नहीं है। तो इसके लिए टाइम, प्रैक्टिस और एफर्ट लगेगा, ठीक है। चलते हैं Amazon के होम स्क्रीन पे और अब हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक इम्पॉर्टेंट क्लिक करना है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, और वो है ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, बेस्ट सेलर्स, ठीक है। ये अगेन फ्री में हीलियम 10 हम यूज़ नहीं करेंगे इस वीडियो में, हो सकता है हम अगले वीडियो में इसको यूज़ करके दिखाऊं मैं आपको कि उसके बाद क्या होगा, बट इस वीडियो में मैं आपको डिस्कवरी के बारे में बता रहा हूं। तो हम क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे बेस्ट सेलर्स के ऊपर। बेस्ट सेलर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे इस पेज पे, जिसको Amazon कहता है Amazon बेस्ट सेलर्स। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है Amazon बेस्ट सेलर्स, और इसका डेफिनेशन भी यहाँ लिखा हुआ है जो हम पढ़ते हैं लाउडली। लिखा है
आर मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन सेल्स। ये है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अमेज़ॉन यहाँ पे अपनी ही तरफ से ये दिखा रहा है कि सबसे ज़्यादा सेल्स कौन से प्रोडक्ट्स की हो रही है, राइट। अपडेटेड आवरली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज़ द फास्टेस्ट and the most correct and the most fresh information of sales that you can get based on like basically directly from Amazon, right? For example, अब मैं इसकी आपको पावर बताऊंगा, मैं सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ, बट एक पावर वाली चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। पावर वाली चीज़ ये है कि समझ लो ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। ये है प्रोटीन, प्रीमियर प्रोटीन, ठीक है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है प्रीमियर प्रोटीन है। अब आप क्या कर सकते हो, हर घंटे, यहाँ पे क्या लिखा था ऊपर कि ये हर घंटे बदलेगा, तो आपको पता है कि यार ये प्रीमियर प्रोटीन जो है, ठीक है, ये बेस्ट सेलर्स इन हेल्थ एंड हाउस होल्ड कैटेगरी के अंदर है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट आपको मैं दिखा रहा हूँ कि अब ये जो लिस्ट आप देख रहे हो ये एक सब कैटेगरी लिस्ट है। आई विल रिवाइंड बैक, प्लीज़ होल्ड ऑन, राइट। सो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि ये प्रीमियर प्रोटीन नंबर 3 है, इस लिस्ट के अंदर नंबर 3 है। कितने आइटम होंगे, लिस्ट कितनी बड़ी होती है, सब कुछ बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। फिलहाल आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सुन लो, और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको शुरू में ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये प्रीमियर प्रोटीन नंबर 3 पे है, इसके इतने रिव्यूज़ हैं, इसकी ये प्राइस पॉइंट्स है, क्योंकि इसके अंदर वेरिएशंस होगा इसलिए बहुत सारे प्राइस पॉइंट है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखो ये प्लगइन इंस्टॉल कर रखा है तो मुझे इमीडिएटली दिख रहा है बिना कहीं क्लिक किए कि 10 वेरिएशन है, राइट। अब मुझे पता है कि ये नंबर 3 पे है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको हर घंटे चाहे तो चेक कर लूँ, या फिर दिन में 3 बार चेक कर लूँ, या फिर हफ्ते में 7 बार चेक कर लूँ, ठीक है। या फिर अगले 10 दिन के अंदर मैं हर दिन इसको 2 बार ओपन करके देखूँ कि ये क्या अभी भी नंबर 3 पे है कि नहीं। इससे मुझे पता ये चलेगा कि क्या इसका सेल्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अब देखो ये एफर्ट वाला काम है, इसीलिए कभी कभी पेशेंस बनाए रखो। ये एकदम मैनुअल प्रोसेस है, कुछ तरीके ऐसे करने ही पड़ेंगे, बिकॉज एक टाइम के बाद आपको क्या करना है, आपको डिसीजन लेना है कि भाई मेरे पास 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 7 लाख रुपए जो भी हैं मुझे लगाना है अपने किसी प्रोडक्ट आइडिया पे, ठीक है। अब उस प्रोडक्ट आइडिया के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको ये मैनुअल एफर्ट कभी कभी करना पड़ेगा, ठीक है। एक टेक्निक होती है I999 टेक्निक, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा बाद में, ठीक है। सो ये एक बस हिंट था। चलते हैं वापस मेन पेज पे, ताकि मैं आपको शुरू से सिखा पाऊँ कि अब क्या देख रहे हो आप। तो हमने डेफिनेशन सीख लिया इसका, ठीक है। आर मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन सेल्स, राइट, अपडेटेड आवरली, ठीक है। नाउ व्हाट यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन राइट नाउ इज बेसिकली सेक्शंस ऑफ कैटेगरी। मतलब ये 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, ये है बेबी कैटेगरी अंदर। बेबी एक कैटेगरी होती है अमेजोन के अंदर, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है बेबी, राइट, बेबी आपको दिख रहा है। ऐसे ही यहाँ पे हर कैटेगरी लिस्टेड है अमेजोन की, ठीक है। जो भी होता है मैं आपको एक कुछ पढ़ के सुना देता हूँ। अमेजोन एक्सप्लोर है, अप्लायंसेस है, एप्स एंड गेम्स है, ठीक है। फिर बेबी है, ब्यूटी है, कैमरा है, एंड देन क्लोथिंग है। फिर अपने पास इलेक्ट्रॉनिक्स है, गिफ्ट कार्ड्स इग्नोर, ग्रोसरी है, हैंडमेड प्रोडक्ट्स, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, होम एंड किचन, ठीक है। तो ये सारे कैटेगरीज होते हैं अमेजोन में। ये सारे कैटेगरीज अमेजोन ने यहाँ लिस्ट कर रखे हैं। आप चाहे तो इसको कॉपी करके भी कहीं रख सकते हो, क्योंकि इसमें बस एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कुछ कैटेगरीज अमेजोन के अंदर होते हैं गेटेड का मतलब है कि उन कैटेगरीज में आप बिना परमिशन लिए, एडवांस परमिशन लिए आप प्रोडक्ट नहीं लॉन्च कर पाओगे। और कुछ कैटेगरी के अंदर तो आपको यूएस सिटीजन होना पड़ेगा, या फिर आपके पास एक यूएस बिजनेस होना ही पड़ेगा, तभी आप कुछ बेच पाओगे, ठीक है। सो कुछ एग्जांपल, मतलब हाई लेवल पे मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अमेजोन लॉन्च पैड ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है, एक सर्विस है। अगर आप उस सर्विस को यूज़ करोगे तो आपका प्रोडक्ट उस कैटेगरी के अंदर आएगा, ठीक है, और दूसरे कैटेगरी के अंदर भी आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे सीडीज़ एंड विनिल है, इसके लिए स्पेशल परमिशन चाहिए। ऑडिबल बुक्स एंड ओरिजिनल्स, ये बहुत ही अलग कैटेगरी, इसमें ऐसा कोई अमेजोन प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकते हो, फिजिकल प्रोडक्ट नहीं हो, डिजिटल प्रोडक्ट्स है, राइट। अमेजोन डिवाइसेस एंड एक्सेसरीज अमेजोन की खुद की कैटेगरी है, उसमें कोई प्रोडक्ट खुद से कोई और प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं कर सकता है, राइट। अमेजोन एक्सप्लोर एक बस एक्सप्लोर पेज की कैटेगरी बना रखी है उन्होंने, तो अगेन दिस इज ऑल अमेजोन ओन्ड। तो ये जो पहले 3 कैटेगरी आप देख रहे हो, ये अमेजोन खुद ओन करता है, इसमें आप प्रोडक्ट कभी नहीं लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। सीडीज एंड विनाइल्स आप प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर पाओगे। क्लोथिंग, शूज़ एंड ज्वेलरी मैं आइडियली सबको कहता हूँ कि अवॉइड कर दो, अनलेस यू हैव अ फैमिली बिजनेस एंड यू हैव सम एडवांटेज ऑफ प्रोडक्शन,
ठीक है। अदरवाइज क्लोथिंग, शूज़ एंड ज्वेलरी इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अगर आप मार्केट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे तो आप वहाँ कभी भी सक्सेसफुल हो नहीं पाओगे, ठीक है। डिजिटल एजुकेशनल रिसोर्सेज, अगेन डिजिटल है, ये फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, इसको आप लॉन्च ही कर पाओगे। डिजिटल म्यूजिक गेटेड कैटेगरी है, ठीक है। कुछ हद तक इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक भी गेटेड कैटेगरी है डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। मूवीज़, मैगजीन सब्सक्रिप्शन, ये सब गेटेड कैटेगरी है, ठीक है। तो ये सब कैंसिल आउट कर दो, इस लिस्ट का एक स्क्रीनशॉट ले लो और ये सारे चीज़ों को आप कैंसिल आउट कर दो, बिकॉज इनमें रिसर्च करके कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। इनमें रिसर्च करके कोई पॉइंट नहीं, स्पेशली एज अ बिगिनर, राइट। नाउ ग्रोसरी एंड गोमे, एब्सोल्युटली इसको भी शायद आप एज अ फर्स्ट प्रोडक्ट, अगर आप पहली बार बिजनेस शुरू कर रहे हो, पहली बार ई कॉमर्स में वेंचर कर रहे हो, तो इस कैटेगरी से आपको शायद अभी अटेंशन दूरी रखना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे कुछ लॉन्च करने के लिए बहुत सारी एडिशनल परमिशन चाहिए होगी और बहुत कॉम्प्लेक्स भी होगा, बिकॉज यहाँ पे हो सकता है पेरिशेबल गुड्स आ जाए, एक्सपायरी डेट आ जाए, वो सब चीज़ आ जाए, ठीक है। सो ये एक क्विक ब्रीफ मैंने आपको दे दिया कि आपको लेफ्ट साइड पे क्या दिख रहा है, जिसको कहते हैं कैटेगरीज, राइट। हम इसकी भी बात करेंगे, यहाँ पे जो आप ऊपर देख रहे हो, बेस्ट सेलर्स, न्यू रिलीजेस, मूवर्स एंड शेकर्स, इसकी भी बात करेंगे एक ही सेकंड में, ठीक है। मैंने आपको फिलहाल यहाँ पे डेफिनेशन बता दिया है अमेजॉन बेस्ट सेलर्स का। तो ये जो बेस्ट सेलर्स वाला टैब है, हम इस पे हैं अभी, और मैंने आपको बेस्ट सेलर्स का डेफिनेशन बता दिया है। अच्छी न्यूज़ ये है कि ये हर घंटे अपडेट होगा, तो दिन में 2 बार तो ये अपडेट होगा ही होगा। तो अगर किसी प्रोडक्ट का एक सीजनल ट्रेंड चल रहा है तो वो थोड़ी देर के लिए हाई पे जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, राइट। तो आप किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो और देख सकते हो यार उसकी सेल्स ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है कि स्टैटिक है, ठीक है। अगर उसका रैंक बदल रहा है, ये जो पोजीशन है ये 1 to 100 है, ठीक है। ये 1 to 5 दिख रहा है आपको, ये 1 to 6, 15, ऐसे यहाँ पे 4 पेज यहाँ दिखा रहा है आपको, पर इससे भी ज़्यादा दिखाएगा। कैसे दिखाएगा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको या तो यहाँ पे क्लिक करना है सीमोर के ऊपर, या तो आपको क्लिक करना है बेबी, यहाँ पे जो लिखा है लेफ्ट साइड पे। दोनों पे क्लिक करने के बाद आप जहाँ पहुँचोगे वो सेम जगह होगी। हम क्लिक करेंगे यहाँ लेफ्ट साइड पे जो बेबी लिखा है इसके ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ लेफ्ट साइड पे क्या दिख रहा है। लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है कि बेबी के अंदर भी कुछ सब कैटेगरीज है, इनको कहते हैं सब कैटेगरीज, ठीक है। बेबी को क्या कहते हैं, बेबी को कहते हैं पेरेंट कैटेगरी, मेन कैटेगरी, ठीक है। अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, आपका मेन रैंकिंग इंपॉर्टेंट बेबी के अंदर होगा, अगर बेबी के अंदर का प्रोडक्ट है, राइट। तो ये बेबी है और ये उसके अंदर सब कैटेगरीज हैं, एक एक करके सारी सब कैटेगरीज आप देख सकते हो। ये सब काम मैनुअली करना पड़ेगा, इसमें कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं, कोई चुटकियों में काम नहीं होने वाला है। जो ये करता है मैनुअली, उसी को कुछ ट्रेजर हंट में मतलब ट्रेजर मिलता है, राइट। सो अभी हमारे पेज पे बेसिकली बेबी कैटेगरी के टॉप 100 प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये 1 यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये 1 to 4, 5 to 8, ऐसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको शायद यहाँ पे एक पेज में 50 दिखेंगे। देख लेते हैं कहाँ तक आ रहा है, ये 50 तक आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप पेज नंबर 2 पे जाओगे तो आपको बाकी के 50 दिखेंगे। हर कैटेगरी के अंदर अमेजॉन हमेशा 100 प्रोडक्ट दिखाएगा और हर सब कैटेगरी के अंदर उसके अंदर भी आपको 100 प्रोडक्ट दिखाएगा। तो यहाँ से आपको बहुत सारे प्रोडक्ट आइडियाज़ मिल सकते हैं। ऑफ कोर्स जो आपको स्क्रीन में अभी दिख रहा है वो इग्नोर करने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे डायपर्स है और ये सब है, बट ये आप सीधा इग्नोर कर दो, बिकॉज इन डायपर्स प्रोडक्ट लॉन्च करना एकदम स्टूपिड होगा, बिकॉज अमेजॉन खुद ओन करता है डायपर कैटेगरी को, ठीक है। सो आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा ऐसे, और अपनी आंखें यूज़ करो, कॉमन सेंस यूज़ करो और देखते रहो क्या। अब जैसे यहाँ पे, ठीक है, ये है कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ जहाँ पे मैंने अपना स्क्रॉल रोका। क्यों रोका मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि मैं क्या ढूंढने की कोशिश करता रहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, मॉम्बेला मिमी द मशरूम सुपर सॉफ्ट स्किन लाइक इन्फेंट निपल शेप्ड सूदिंग टीथर, ठीक है। तो ये टीथर है, एक टीथर बोलते हैं बेसिकली इस प्रोडक्ट को, फॉर सकिंग बेबीज, हेल्प विद ब्रेस्ट फीडिंग, वार्निंग एंड प्रिवेंट डिजिट सकिंग, ठीक है। तो ये बेसिकली एक टीथर है जो बेबीज़ यूज़ करते हैं चबाने के लिए, ठीक है, ताकि उनके टीथ का ग्रोथ इंप्रूव हो, ठीक है। तो ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। अब ये देखो, ये 18 नंबर पे है और ये टीथर है, ये कोई डायपर वाइपर तो है नहीं। तो आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये कल कहाँ होगा, परसों कहाँ होगा, तरसों कहाँ होगा, ठीक है। वैसे मैं इसको फिलहाल एक और लॉजिक है, उसकी वजह से मैं इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि इसकी प्राइस पॉइंट बहुत लो है। तो मैं कभी भी ऐसा कोई प्रोडक्ट बेचना नहीं चाहता हूँ जो $20 से नीचे प्राइस्ड हो। क्यों? क्योंकि $20 से नीचे वाले प्रोडक्ट के ऊपर आपको कमाना एकदम डिफिकल्ट हो जाएगा, अनलेस आप किसी प्रोडक्ट, जैसे कि ये प्रोडक्ट है जो भी इसे बेच रहा है, एक तो ये यहीं पे बिना कहीं क्लिक किए मैं क्या क्या देख रहा हूँ ये बता रहा हूँ। एक तो मैंने ये पता लगा लिया कि प्रोडक्ट क्या है, मैंने इसके ऊपर हवर किया, ये ब्लैक में आपको जो टेक्स्ट दिख रहा है ऐसे पूरा दिख रहा है, मैंने क्लिक नहीं किया, यहीं पर बता दिया कि ये प्रोडक्ट क्या है, राइट। तो मैंने समझ लिया ये प्रोडक्ट क्या है। पहले फोटो देख के मुझे आइडिया नहीं हुआ कि ये प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि क्या प्रोडक्ट है। सेकंड,
3600 रिव्यूज़ दिख रहे हैं आपको। इसका क्या मतलब है, ये बहुत टाइम से बिक रहा है और इसकी रेटिंग कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, 4.8 स्टार। मतलब दिस इज़ ऑलमोस्ट अ परफेक्ट प्रोडक्ट, राइट? इफ़ यू लॉन्च अ सिमिलर प्रोडक्ट विच लुक्स लाइक दैट, even though this person might be making a lot of money, you will not make any money because he has leverage. He or she, whoever is the seller, they have leverage, right? They have a history and they are very very solid. Another thing, यहाँ पे आपको $6.99 दिख रहा है। इस प्राइस पॉइंट पे एज एन इंटरनेशनल सेलर आप कुछ भी बना नहीं पाओगे, कोई मेहनत करके कोई पॉइंट नहीं है। तो आपको इस प्रोडक्ट को फिलहाल आप साइड में डाल दोगे, मतलब एक वो सेकेंडरी लिस्ट में, टर्शरी लिस्ट में डाल दोगे, प्राइमरी लिस्ट में नहीं आएगा ये प्रोडक्ट, ठीक है। तीसरी बात, इस पे ये कैसे पैसे बना रहा है, ये एक ही तरीके से पैसे बना सकता है। एक तो ये बहुत छोटा प्रोडक्ट है, ठीक है, तो ये स्मॉल एंड लाइट कैटेगरी में आएगा। अमेजोन के अंदर स्मॉल एंड लाइट कैटेगरी होती है जिसमें शिपिंग फी कम लगती है, स्टोरेज फी कम लगती है, सब कम लगता है, ठीक है। तो ये वहाँ पे आएगा। तो एक तो वो पॉइंट है कि इसका खर्चा कम है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इस प्रोडक्ट को ये जो सेलर है ये कम से कम 100,000 200,000 मतलब 1 लाख 2 लाख पीसेस ऑर्डर करता होगा एक ही बार में, तभी ये इस प्राइस पॉइंट पे बेच पाएगा, क्योंकि इसको फिर फैक्ट्री से ये बहुत सस्ते में मिलेगा। हो सकता है ये फैक्ट्री से, ट्रस्ट मी, ये फैक्ट्री से ये कम से कम $20 से $30 के 20 से 30 सेंट्स में खरीद रहा है, ठीक है। 20 से 30 सेंट्स में खरीद रहा है, 50 से 60 सेंट शायद अमेजोन ले रहा होगा। तो इसके पास फिर भी $2-3 बचेंगे आफ्टर शिपिंग एक्सपेंस एंड आफ्टर एवरीथिंग, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा हाइपोथेसिस है, मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे हम सारे प्रोडक्ट्स ब्राउज कर सकते हैं और देख सकते हैं क्या इंटरेस्टिंग है, ठीक है। हमारे पास 100 प्रोडक्ट्स है इस कैटेगरी के अंदर। पेज 2 पे भी जाऊंगा मैं ये पूरा मैनुअली करता हूँ, मेरे पास कोई इसमें सीक्रेट रेसिपी नहीं है। तो ये सीक्रेट यही खुद है कि ये कैसे कर रहा हूँ मैं, कहाँ पे देख रहा हूँ मैं, बट यही तरीका है, ऐसे मैनुअली ही स्क्रॉल करके देखना पड़ता है, इसमें कोई और शॉर्टकट तरीका नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम ये देखते हैं कि आगे क्या है। देखो यहाँ पे हमने 1 to 100 देखा है बेबी का, मतलब जो बेबी कैटेगरी है उसके 1 to 100। अब बेबी के अंदर सब कैटेगरीज है, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, नर्सरी में क्लिक करता हूँ मैं। अब बेबी के अंदर हम आ गए हैं नर्सरी सब कैटेगरी अंदर, ठीक है। और उसके अंदर भी आप देख रहे हो कि सब कैटेगरीज हैं, मतलब ये सब कैटेगरी है। बट पहले हम नर्सरी की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको फिर से 100 प्रोडक्ट्स दिखेंगे और ये 100 प्रोडक्ट्स सेम हो सकते हैं बट डिफरेंट होंगे, मोस्टली डिफरेंट होंगे, बिकॉज अब यहाँ पे जो आपको 1 to 100 दिख रहा है, ये 1 to 100 रैंकिंग नर्सरी की है, जो बेसिकली बेबी के अंदर एक सब कैटेगरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको और आइडियाज़ दिखेंगे। तो ऐसे आप एक एक स्टेप नीचे आ सकते हो। अब जैसे यहाँ पे मुझे एकदम से कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है, स्लीप साउंड वाइट नॉइज़ मशीन, ठीक है। तो वाइट नॉइज़ मशीन जो एक चीज़ होती है वो यूएस में बहुत बिकती है, ठीक है। और आप देख रहे हो इसकी प्राइस पॉइंट सही है, इसका साइज़ वेट सब कुछ सही होगा। इसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारी सर्टिफिकेशन लगती है। लॉन्च कर सकते हो आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लॉन्च नहीं कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, बट बहुत 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 ज़्यादा क्रिटिकली एक्सपीरियंस करने के बाद, मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस बिल्ड करने के बाद आपको लॉन्च करना चाहिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, वरना आप फंस जाओगे, राइट। बिकॉज बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचनी पड़ती हैं जब एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के ऊपर कोई काम करता है, ठीक है। सो आपको यहाँ फिर से दिख रहा है, देखो यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, ये सब बहुत बिकता है यूएस में, इसकी प्राइस पॉइंट भी बहुत हाई है, ये काफ़ी सही प्रोडक्ट है। मुझे पता है कि ये अगर इनोवेट करोगे इस पर तो बेच सकते हो, ठीक है। ये है जैसे कि ये भी इंटरेस्टिंग है, इसका आप रिसर्च कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये 1 to 100 फिर से दिखा रहा है। अब चाहो तो आप बेडिंग पे क्लिक कर सकते हो, जो एक बेबी के अंदर नर्सरी है, नर्सरी के अंदर बेडिंग है, बेडिंग के अंदर आप चाहोगे तो यहाँ पे भी आपको 1 to 100 प्रोडक्ट्स आपको दिखेंगे, ठीक है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फन फैक्ट बता देता हूँ कि सबसे पहले जब मैं अमेज़ॉन पर प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला था, तब मैं बेबी बिब लॉन्च करने वाला था। तो मैंने उसको रिसर्च किया, मैंने उसको डिस्कवर किया, मैंने उसका एक कस्टम डिज़ाइन बनवाया था इंडिया में, और मैंने सोचा था यार ये इसको इंडिया में बनाएंगे और बेचेंगे। ये सब हो गया और मैंने ऑलमोस्ट 50 डेज़ बाद वो प्रोडक्ट ड्रॉप किया, बिकॉज मुझे क्या दिखने लगा बाद में, जब मैं, क्योंकि मैं नया था, मैं सीख रहा था खुद ही, मैंने देखा यार इसमें मार्जिन बहुत कम है और मैं इतनी मेहनत करूँगा, इतने पैसे लगाऊंगा, अमेज़ॉन पे भेजूँगा, यूएस में बिज़नेस करूँगा और शायद हर प्रोडक्ट सेल पे $1 कमाऊँगा। तो मुझे वो बिल्कुल भी गलत लगा। जब मैंने वो सीख लिया कि मार्जिन ज़्यादा होनी चाहिए, तो मैंने वो 45-50 डेज़ की एफर्ट के बाद, एकदम कस्टमाइजेशन करने के बाद मैंने वो प्रोडक्ट ड्रॉप कर दिया, ठीक है। सो माइंड में देखो प्रिपेयर रहना चाहिए। बिजनेस कर रहे हो आप, आपका मेन गोल है कि पैसे एक तो खोने नहीं है और दूसरा थोड़ा सा प्रॉफिट कमाना है, राइट। तो
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं वापस अपन मेन पेज पे। आपको अब मैंने बता दिया कि सब कैटेगरी के अंदर कैसे जाना है, कैटेगरी के अंदर कैसे जाना है, सब कैटेगरी के अंदर कैसे जाना है। हर कैटेगरी के अंदर आपको 1 to 100 प्रोडक्ट्स मिलेंगे और आप ऐसे ही हर कैटेगरी में जा सकते हो जो कैटेगरी अलाउड है, ओपन है, और उसके साथ आप रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ बता देता हूँ कि यहाँ ऊपर क्या दिख रहा है आपको। यहाँ पे अब आप देखोगे 1 2 3 4 और 5 अलग टैब्स हैं। पहला टैब है बेस्ट सेलर्स, जिसके ऊपर हम थे, जिसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। दूसरा टैब है न्यू रिलीजेस और तीसरा टैब है मूवर्स एंड शेकर्स, फिर मोस्ट विश्ड फॉर और गिफ्ट आइडियाज़। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम पहले गिफ्ट आइडियाज़ पे चलते हैं। ठीक है, गिफ्ट आइडियाज़ पे बेसिकली यहाँ पे क्या दिखा रहा है, आर मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट्स ऑर्डर्ड एज गिफ्ट्स। अब देखो अमेजोन पे आप जब भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, इज़ दिस अ गिफ्ट और डू यू वांट टू गिफ्ट रैप दिस। जब आप ऑर्डर करते हो एज अ कस्टमर तब आपको एक ऑप्शन आता है कि एक चेक मार्क होगा, अगर आप उसको टिक कर दोगे तो आपको पता, आप उस पर एक मैसेज ऐड कर सकते हो और गिफ्ट रैपिंग करा सकते हो अमेजोन से, राइट। सो व्हेन समबडी डज दैट एंड यू नो व्हेनेवर एनीबडी डज दैट, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अमेजोन उसको ट्रैक कर रहा है और एक लिस्ट बना रहा है। तो उसने उसी तरीके से, सेम तरीके से हर कैटेगरी, सब कैटेगरी के लिए उसने ये ट्रैक कर लिया कि टॉप 100 ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं उस कैटेगरी के अंदर जो लोग गिफ्ट भी कर रहे हैं, राइट। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पे देख के आपको ये पता चल जाएगा कि अगर इसको कोई गिफ्टिंग कर रहा है और अगर आप Q4 में नहीं हो, फॉर एग्जांपल अभी हम Q4 में ऑलरेडी हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर को हम Q4 यानी कि Q4 बोलते हैं, राइट। बट अगर आप समझ लो फरवरी में रिसर्च कर रहे हो या फिर आप जून में रिसर्च कर रहे हो, तो आप यहाँ पे आओगे, इस लिस्ट को देखोगे और देखोगे यार टॉप 100 में क्या है, ठीक है, गिफ्ट के अंदर। तो इससे आपको क्या आइडिया लग जाएगा कि अगर ये टॉप 100 पे है और अगर ये एक पोटेंशियल प्रोडक्ट है जिसको मुझे लॉन्च करना है, तो इसका Q4 में सेल्स इंक्रीज़ होने का चांस बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी लोग जून में या फरवरी में गिफ्ट कर रहे हैं, तो जब गिफ्टिंग पीरियड आएगा जो है अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, तब तो ये फट जाएगा, राइट। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एडवाइस है। आई होप आपको इससे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एडवाइस मिली है। नोट्स बना रहे हो कि नहीं, लाइक किया कि नहीं, इतना भी वीडियो देख लिया, 50% वीडियो कवर हो गया, अभी तक किसी ने साला लाइक ही नहीं किया है। लाइक करो यार, बहुत, बिकॉज अभी भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही 10% लोग लाइक कर रहे हैं। 100 200 300 लोग वीडियो देख रहे हैं बट सिर्फ 10 लोग लाइक कर रहे हैं। यार लाइक कर दो, लाइक कर दो। आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ जो किसी ने कमेंट में पूछा था, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। क्वेश्चन ये है और क्वेश्चन पूछा है सुधा विनीत ने, ठीक है। आई बॉट हीलियम 10 विथ योर कोड एंड what a tool it is. Absolutely love it. My question is, if a product meets all the conditions you mentioned with the product research with 5-digit search count, which increased over time, but the average revenue is under 10,000, do you see any red flags? Consider this as a case study, right? So ये क्वेश्चन पूछा था सुधा ने। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सुधा फॉर द क्वेश्चन। दिस इज़ अ ग्रेट क्वेश्चन। लाइक आई हैव बीन टेलिंग एवरीबडी, क्वेश्चंस पूछा करो, हर क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा, चाहे 1 दिन लेट 2 दिन लेट, बट मैं आंसर हर क्वेश्चन का देने वाला हूँ, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि सर्च वॉल्यूम अगर अच्छी है तो वो एक अच्छा सिग्नल है, ठीक है। दैट्स 1 चेक मार्क, एक ग्रीन टिक लग गया। एवरेज रेवेन्यू अगर 10,000 से कम आ रहा है, उसका क्या मतलब है, जो मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि पहले पेज पे समझ लो 45-50 लिस्टिंग्स है और जब आपने हीलियम 10 का एक्सेल लॉन्च किया, आपको दिख रहा है एवरेज रेवेन्यू इज़ अंडर 50 के। यू शुड ऑल्सो डू इट मैनुअली। आप वो डेटा डाउनलोड भी कर सकते हो, उसको एक एक्सेल शीट में डाल के एवरेज खुद से भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये दिख रहा है कि बहुत सारे लिस्टिंग्स में एवरेज रेवेन्यू इज़ लाइक अंडर 10 के, देन मे बी दैट मार्केट इज़ अ लिटिल बिट स्मॉल, राइट। मे बी पीपल आर नॉट मेकिंग टू मच मनी ओवर देयर, मे बी देयर इज अ सीलिंग ओवर देयर, मे बी उसकी डिमांड कम है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप गूगल ट्रेंड्स में जाके भी रिसर्च कर सकते हो, देख सकते हो कि उसका क्या ट्रेंड एनालिसिस है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, और थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाओ, बिकॉज कुछ प्रोडक्ट्स की हो सकता है कि सीजनलिटी अभी आ रही हो या फिर वो अभी ट्रेंड में आ रहे हैं और वो पिकअप हो जाएंगे और अगले 2-3 साल तक ट्रेंड में रहेंगे, राइट। ऐसा भी हो सकता है। तो कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपने जब ऐसा कुछ डिस्कवर किया कि यार एवरेज रेवेन्यू कम दिख रहा है, अंडर 10 के दिख रहा है, उसका ये भी मतलब हो सकता है कि वो ग्रोइंग मार्केट है, राइट। सो करेंटली टू आंसर द क्वेश्चन, द इंफॉर्मेशन हियर इज नॉट सफिशिएंट फॉर मी टू से येस और नो, और भी रिसर्च करना पड़ेगा। हो सकता है वो एक ग्रोइंग मार्केट है, ट्रेंड एनालिसिस करो,
ठीक है, और एक कॉमन सेंस अप्रोच भी लगाओ और देखो कि दूसरे ब्रांड्स क्या कर रहे हैं। गूगल पे रिसर्च करो कि और कौन से ब्रांड्स वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यहाँ पे भी जाके मैं देखूंगा कि इज देयर समबडी हु इज ट्राइंग टू बिल्ड अ ब्रांड अराउंड दैट प्रोडक्ट और नॉट, राइट। सो ये सारी चीज़ें मैं और करूँगा आगे चल के, और फिर मैं कंटिन्यू करूँगा अपना प्रोसेस, कंटिन्यू करूँगा अपना रिसर्च टू अंडरस्टैंड एंड बिल्ड अ केस फाइल अगेंस्ट दैट प्रोडक्ट आइडिया। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन सुधा। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग इट वंस अगेन। कीप दोस क्वेश्चंस कमिंग। तो कमेंट करते रहो, लाइक करते रहो, और बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। बैक टू माई स्क्रीन। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो 3 बची हुई कैटेगरीज है बीच में, न्यू रिलीजेस, मूवर्स एंड शेकर्स एंड मोस्ट विश्ड फॉर, इनमें क्या होता है। ठीक है, सो न्यू रिलीजेस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। ये सारी चीज़ें बहुत पुरानी है, मैं तो जानता हूँ, बट मैं आप सबको एक धीरे धीरे बताना चाहता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे क्या डेफिनेशन है इसका, आर बेस्ट सेलिंग न्यू एंड फ्यूचर रिलीजेस, राइट, अपडेटेड आवरली अगेन। सो यहाँ पे अमेजॉन न्यू रिलीजेस की बात कर रहा है, मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो अभी रिलीज हुए हैं या फिर 1 महीने या 2 महीने के अंदर रिलीज हुए हैं, उसको भी वो न्यू रिलीज काउंट करेंगे, और वो अच्छा सेल्स लेके आ रहे हैं अमेजॉन के प्लेटफॉर्म पे, राइट। अब जैसे ही आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे देखो रिव्यूज़ कम इसके 75, 21, 710, हो सकता है 2 महीने हुए हो, ठीक है, 27, 67। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ दिख रहा है कि ये सारे प्रोडक्ट्स नए हैं, एटलीस्ट ये लिस्टिंग्स नहीं है। हो सकता है प्रोडक्ट्स मार्केट में बिक रहे हो, बट नई लिस्टिंग्स जो आई है नए सेलर्स की, वो यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप यहाँ रिसर्च कर सकते हो और देख सकते हो कि यार ऐसा क्या है नया मार्केट में, क्योंकि हो सकता है आपको यहाँ कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जो अभी बस ट्रेंड में आने वाली है, राइट। टेक नोट्स एंड मेक नोट्स। मूवर्स एंड शेकर्स पे चलते हैं। मूवर्स एंड शेकर्स आर बिगेस्ट गेनर्स इन सेल्स रैंक ओवर द लास्ट 24 आवर्स, पास्ट 24 आवर्स। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि ऐसे कौन से टॉप 100 प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ही जो पिछले 24 घंटों के अंदर उन्होंने बहुत ही अच्छा जंप मारा है सेल्स में, राइट। तो वो भी वो ट्रैक कर रहा है, अमेजॉन ट्रैक कर रहा है कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं हर कैटेगरी के अंदर, हर सब कैटेगरी के अंदर, हर सब कैटेगरी के अंदर, जिन्होंने लास्ट 24 आवर्स में जंप मारा है। तो हो सकता है आपको यहाँ पे एक प्रोडक्ट दिखे जो बेस्ट सेलर्स में ना हो, न्यू रिलीजेस में ना हो, गिफ्ट आइडियाज़ में ना हो, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर जो भी आपको कैटेगरी अच्छी लगती है उसका एक डीप एनालिसिस करो 5 टैब्स के अंदर, मतलब पांचों कैटेगरीज के अंदर, बेस्ट सेलर्स, न्यू रिलीजेस, मूवर्स एंड शेकर्स, मोस्ट विश्ड फॉर, गिफ्ट आइडियाज, सबके अंदर, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट है बेबी में, अगर आप एक मदर हो या फादर हो, अगर आपको लगता है यार मुझे बेबी ब्रांड लॉन्च करना है, राइट, तो बेबी में एकदम डीप रिसर्च करो, और हर दिन करो या फिर हफ्ते में एक बार करो पूरा डीप रिसर्च रिपीटेटिवली अगेन अगेन, जब तक आपको एक बहुत ही सॉलिड कॉन्फिडेंस गिविंग आइडिया नहीं मिल जाता है, राइट। सो this is what it is. The definition is pretty straightforward. Let's go to the most wished for section. Are products most often added to wish list and registries? ठीक है, सो यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है कि Amazon में एक फीचर होता है add to my wish list, राइट। किसी भी प्रोडक्ट लिस्ट के ऊपर आप जाओगे, वहाँ पे आप उसको add to cart कर सकते हो या फिर उसको add to wish list कर सकते हो, और अगर आप अपने कार्ट में जाओगे तो वहाँ पे भी बटन होता है delete या फिर move to wish list, राइट। सो ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं हर कैटेगरी के अंदर, अगेन रैंक्ड बाय द नंबर ऑफ पीपल हु आर विशिंग फॉर इट, जो टॉप में है, मतलब सबसे ज़्यादा विश में जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा लोग उसको चाहते हैं कि बाद में खरीदें, अभी नहीं खरीदना, उस तरीके के प्रोडक्ट्स, राइट। तो ये भी एक कैटेगरी है, ये उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती है मुझे, बट डीप एनालिसिस करना है तो सारे कैटेगरीज देखने पड़ेंगे, सारे टैब्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। सो दोस्तों, ये था अपना एक प्रोडक्ट रिसर्च वीडियो, क्रिस्प, क्लियर एंड डायरेक्ट। आई होप आपको इससे एक और नया तरीका मिल गया है प्रोडक्ट रिसर्च करने का। अगर आपने मिशन फॉर्म नहीं भरा है तो मिशन फॉर्म भर दो। नेक्स्ट वीक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने ही वाली है, मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ ये सब चीज़ों के लिए, और इनकॉर्पोरेशन के ऊपर जो वीडियो मैं बनाने वाला था 23rd को, वो हो गया है बहुत डिले बिकॉज ऑफ माई बिजीनेस, इट्स माई फॉल्ट। मैं बहुत बिजी हो गया हूँ अपने प्रोडक्शन चैलेंजेस की वजह से, तो इसी वजह से मैंने उस वीडियो को अभी तक रिलीज़ नहीं किया है, क्योंकि मुझे उसमें इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प रखनी है। वहाँ पे पैसों की बात होने वाली है, डेटा की बात होने वाली है, टाइमलाइन की बात होने वाली है, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे इन्फॉर्मेशन एकदम सही हो, इसीलिए वो थोड़ा सा डिले हो गया है। तो सॉरी फॉर दैट, आई विल ट्राई टू रिलीज इट दिस वीक, if not it is definitely coming out next Wednesday. Okay, that's all I can say. But if you have not filled the mission form भर दो। अगर आप उस लिस्ट में रहोगे तो आपके पास कुछ एडवांटेजेस हो सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दो जाने से पहले, और मिलते हैं अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ, दिस इज रिश फ्रॉम इंडिया वन।